नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को, तो अगेन फिफ्थ डे पर जो है वो ऊपर की तरफ ही शेयर जो है जाता जा रहा है। मतलब इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ में जाता जा रहा है। उसी के साथ में कई शेयर है जिनके अंदर में अब तक जो डेट पड़े हुए थे उनके अंदर में काफी अच्छी तेजी भी आपको देखने को मिली है। जैसे कि गेट एंड डी इंडिया के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर ने A175 का जो हाईएस्ट बना था, 20% का सर्किट था, उसके बाद टूटा और नीचे 16.55 पर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयर टिल डेट से अगर आप देखेंगे, एक साल से आप देखेंगे, तो ये शेयर 95 पर था। उसके बाद में यहां पर बॉटम मारा था, जब इसने 100 रुपए का बॉटम मारा, वापस से वहां से चलना स्टार्ट हुआ। तो जो शेयर डेड पड़े हुए थे उनके अंदर में काफी अच्छी जो है ग्रोथ देखने को आपको मिली है। सेम बात करते हैं मरीन इलेक्ट्रिक की हम यहाँ पर एक साल पर, और एक साल पर जब आप बात करेंगे तो एक साल पर अगर आप देखेंगे इसके लेवल्स को, तो यहाँ लेवल देखेंगे 25 रुपए के आसपास में आकर पड़ा हुआ था। कंसोलिडेशन करा 28 पर ऊपर गया, 33-35 रुपए पर कंसोलिडेशन करा ऊपर गया, 37-38 पर कंसोलिडेशन करा, एक डिप आया जब मार्केट में नीचे की तरफ में शेयर आया था 32 रुपए का, और उसके बाद में देखिए वापस से ऊपर और 48 रुपए के आसपास में पहुंच गया है। तो अगर मैं आपको इसको 5 साल के चार्ट पर लेकर जाऊं, जहां पर ये शेयर जो है एक टाइम पर 82 रुपए के आसपास था, वहां पर एक टॉप था 42 रुपए का, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर में ये 42 को तोड़कर ऊपर जा रहा है, और 42 को तोड़कर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये शेयर जो है ऊपर की तरफ में भागना स्टार्ट करेगा और इस लेवल को छुएगा। तो 42 आपका क्या बन जाएगा, स्टॉप लॉस बन जाएगा। वहीं पर मैंने कहा था कि आरवीएनएल अगर गलती से भी छूट गया है आपसे, कोई बात नहीं है। मैंने कहा था आईआरएफसी भी अगर आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए तेजी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और आईआरएफसी भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर जो उसने पिछला हाई बनाया था ना, जल्दी ही इसको तोड़कर जो है वो नया हाई बनाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो हाई है ये उसके रेजिस्टेंस का काम करेगा एक बार के लिए तो, लेकिन अगर जैसे ही इसको क्रॉस कर लेता है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। और फिर बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो को मैंने आपको 53 रुपए पे बार बार बताया है। अगर आप अभी भी नहीं मानते तो कम से कम मैंने जोमेटो पर 53 रुपए के ऊपर में, कम से कम वो नीचे भी गिरा, 51 रुपए 52 रुपए भी आया है। चाहे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ इस एक महीने के अंदर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी आया है वो शेयर, ये रहा 47-48 रुपए। लेकिन मैंने आपको यहाँ वाले के बाद में, जब मैंने आपको कहा कि आप यहाँ से खरीद सकते हो और इसके ऊपर में 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, उसके बाद में शेयर देखिए क्या रैली करना स्टार्ट कर रहा है, और रैली बहुत आगे तक जाएगी। 80 रुपए का तो अपने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया, उसके आगे भी जा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सरकारी रेल कंपनी बनी नवरत्न कंपनी, साल भर में 200% से ज्यादा चढ़ के शेयर। तो बात कर लेते हैं, 29 रुपए पर शेयर ट्रेड करते थे आईआरएफसी की तरह, और आज जो है आपको 100+ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब आपका पैसा तो जो है यहाँ से क्या कितना हो चुका है, 3 टाइम्स आपका पैसा हो चुका है। पहले ये क्या थी, मिनी रतन कंपनी में थी कैटेगरी में, लेकिन अब आरवीएनएल जो है बड़ी 13वीं कंपनी जो है फिलहाल अभी बन गई है, और नवरत्न कंपनियों में ये शामिल हो गई है। तो इस तरीके से इस कंपनी ने काफी अच्छा जो है काम किया है, काफी अच्छे वेंचर किए। सालाना टर्नओवर इसका 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। कंपनी को हजार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है प्रॉफिट होता है, तो ये बहुत अच्छा एक सरकारी कंपनी के लिए ये प्रॉफिट है। बात कर लेते हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की। आप बोलेंगे मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के बारे में मैंने क्यों नहीं बताया और क्यों मैंने इस बारे में बात ही नहीं करी। देखिए, जहां पर आप केवल सोच रहे हैं लिस्टिंग के कारण आपको गेन कमाना है, या फिर कोई चीज है आपको जो खरीदनी है, बेसिकली सपोज आप मानिए आप मैनकाइंड फार्मा जो है वो आप लिस्टिंग की वजह से नहीं, आप खरीदना चाहते थे, लेकिन मैं आपको क्यों बाय कराऊं जब ये शेयर आपको उसी प्राइस पर लिस्टिंग के बाद भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्टिंग पर प्राइस सेम लेने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं इसको खरीदना तो उस दिन आप खरीद सकते हो। कितना प्रीमियम आ रहा है अभी, 4% का प्रीमियम आ रहा है, और जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन बाजार करेक्शन करेगा तो 4% माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये खरीदवाया नहीं, क्योंकि इसके उसके ऊपर प्रीमियम जो है वो इतना खास नहीं था। शुरुआत में प्रीमियम 10% था, लेकिन वो प्रीमियम गिरता गया और फिर आया 8%, और तीसरे दिन जो है ये 4% ही रह गया। तो डिक्लाइन होता जा रहा है एवरी डे। टाटा पावर जिनके पास में, उनके लिए खुशखबरियां हैं, और खुशखबरी के अंदर में धीरे धीरे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जेएम फाइनेंशियल ने टाटा पावर के शेयर होल्ड करने की सलाह दे दी है। उनके मुताबिक 220 रुपए तक भाव जा सकता है, तो रिवर्सल यहां से आपको देखने को फिलहाल मिल सकता है, क्योंकि बीबी प्लस रेटिंग दी गई है इसको। और यहाँ पर वेबसाइट के मुताबिक कंपनी की कुल बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो 14,076 मेगावाट है। कुल बिजली उत्पादन क्षमता में ग्रीन सोर्सेज की हिस्सेदारी 37% है। तो इसका मतलब देख सकते हैं आप, अभी 37 है,
धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, ये 50 को क्रॉस कर जाएगा और जैसे ही 50 को क्रॉस करता है वहां पर शेयर गगनचुंबी आसमान छू सकते हैं। 198.15 रुपए जो है आपको इसकी कीमत है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर के अंदर में जो है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखा, लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट 220 दिया गया है इसका। जो मैं ये समझता हूं कि शॉर्ट टर्म टारगेट को अगर आप नहीं करते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट की तरफ चलते हैं तो ये शेयर इतना बड़ा टारगेट भी छू सकता है 500 रुपए तक का, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं विप्रो की, तो विप्रो के अंदर में अगर देखें तो क्वार्टर 4 रिजल्ट आ गया जो कि ईयर टू ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। मतलब बहुत मार्जिनल जो है ना वो आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल है। अगर 233 बिलियन का अगर एस्टिमेशन था तो कंपनी ने 231 बिलियन का है, जो कि बहुत ही मार्जिनल जो है लो है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है इसके अंदर में वो क्या है, 445 रुपए पर शेयर पर शेयर बायबैक को जो है मंजूरी मिल गई है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो प्राइसिंग आया है वो है 445 का। यहाँ पर आपको बायबैक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखने को फिलहाल गूगल पर भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो लेटेस्ट न्यूज़ है 445 पर शेयर की। हालांकि आपको यूट्यूब पर अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको सबसे पहले सबसे तेज जो है वो आपको न्यूज़ मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है वो आपको 374 पर देखने को मिला है, और 445 का मतलब क्या हो गया कि 45 रुपए यहाँ से और 25 रुपए यहाँ से, टोटल कितने 70 रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और आप बायबैक कैसे कर सकते हैं, आपको आपके पोर्टफोलियो पर देखने को मिल जाता है बायबैक का जब ऑप्शन आएगा। उसके अलावा आपको मेल भी आता है विप्रो से और आपको बताया जाता है कि आपके कितने शेयर एलिजिबल है बायबैक के लिए। और पैसा कैसे कमाते हैं मार्केट के अंदर में, तो आप देख सकते हैं ये शेयर जो मैंने आपको बताया था गेट एंड डी वो मैंने दिया हुआ था, डॉनियर मैंने दिया हुआ था। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर मैंने ये शेयर दिए हुए, तो IRFC मेरा रिकमेंडेशन शेयर था, ठीक है। उसके अलावा और रिकमेंडेशन शेयर के अंदर में मैंने मनी इलेक्ट्रिक आप सबको बताया था यूट्यूब के ऊपर में, डेटा मैट्रिक्स और पटेल इंजीनियरिंग भी मैंने आपको यूट्यूब पर बताया रखा था, पूना वाला जो है वो भी मैंने आपको यूट्यूब पर बता रखा था। और यहाँ पर ये जो BL कश्यप वाला शेयर है ये मेरा टेक्निकल चार्ट का शेयर है अगेन। तो आप देख सकते हैं मेरे रिकमेंडेशन शेयर और टेक्निकल चार्ट के जो शेयर हैं उन पे रोज 5-8% 5-8% 5-8% तक आपको जो है क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और किसी किसी पे तो 10 और 18% भी है। और आपको पे कितना करना होता है भैया, 250 रुपये पर मंथ पे करना होता है, और आपके पास में कम से कम इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ ये टेक्निकल चार्ट BL कश्यप का, आप देखिए आज ही दिया था मैंने, मार्केट खुलने से पहले मैंने शेयर दिया है। ऐसे ही टेक्निकल चार्ट के ऊपर शेयर है जिसके अंदर में ये आपको पूरा टेक्निकल चार्ट कहां पर आपको बाय करना है, कहां आपका स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, हमारी एक कॉल लॉस की गई जहां पर हमने 500 रुपए खोए। उसके अलावा एक और कॉल को अगर मैंने कहा कि बाय मिस्टेक किसी ने बाय कर ली तो मैंने इसको भी लॉस दिखा दिया है। उसके बावजूद हमने 17,000 का प्रॉफिट कमाया, आप खुद देख सकते हैं। हम जब प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं तो भी दिखाते हैं, प्रॉफिट कम कमाते हैं तो भी दिखाते हैं, और लॉस होता है तो भी दिखाते हैं। लेकिन अब तक अप्रैल के अंदर मैं आपको काउंट बता देता हूँ। परसों के दिन हमें लॉस हुआ था, ठीक है, और ये सेकंड टाइम का लॉस था। तो अब तक अगर मान लीजिए अगर आप 20 ट्रेडिंग डेज चल रहे हैं और कल का लास्ट दिन बचा 21वां, उसके अंदर में से 2 ट्रेडिंग डे लॉस के गए हैं, 18 पॉजिटिव गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना विनिंग रेस है हमारा। उसके अलावा आप चाहें तो इंट्राडे का भी देख सकते हैं। इंट्राडे के अंदर में कल भी प्रॉफिट था, आज भी प्रॉफिट है। CL SEL मैंने दिया था शेयर। उसके अलावा मैंने एक और शेयर दिया था, उसको फिर मैंने वहां से निकाल दिया था, जिसका नाम है सूर्य रोशनी, आप खुद देख सकते हैं। सूर्य रोशनी को मैंने दिया था यहाँ पे, और सूर्य रोशनी को जो है बेसिकली मैंने यहाँ तक चलाया था। एंड देन सूर्य रोशनी को अगर आप देखेंगे तो उसने हाईएस्ट मार दिया था 819 का। तो आप खुद देख सकते हैं इतनी श्योरिटी इतनी क्लैरिटी होती है। और ये ग्रुप भी आपको मिल जाते हैं 1500 पर मंथ में, सारे ग्रुप मिल जाते हैं इसके अंदर में। अगर आप आज जुड़ते हैं 27 तारीख को तो 27 मई तक आपका जो है ये प्लान वैलिड रहता है। और अगर आप जुड़ते हैं कल के दिन में 28 से, तो भी मैं आपका प्लान जो है वो पूरे मई एंड तक जो है दे दूंगा। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर पर, लेकिन ये नंबर जो है वो हमारा नंबर है।